क्या कभी ये कल्पना की जा सकती है कि पूरे ब्रह्मांड को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले और नवग्रहों में सबसे क्रूर माने जाने वाले शनिदेव कभी किसी के सामने पूरी तरह बेबस हो गए थे? इस विश्लेषण में एक ऐसे रहस्यमय टकराव के बारे में जानेंगे जिसने सच में ब्रह्मांड के इतिहास को बदल कर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। आखिर ब्रह्मांड के सबसे खूंखार न्यायाधीश को पूरी तरह से बेबस कैसे कर दिया गया? न्याय के देवता शनिदेव, जो देवों और दानवों दोनों के भाग्य का फैसला करते हैं, उनका सामना अचानक एक ऐसी अदम्य शक्ति से हुआ जिसे वो हरा नहीं सके। और यही तो इस पूरी कथा का मुख्य बिंदु है, जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। भाग 1, ब्रह्मांडीय न्यायाधीश और परम सत्ता का भ्रम। शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो शनिदेव का जो ईश्वरीय कर्तव्य है वो है निष्पक्ष रूप से कर्मों का फल देना। ये एक ऐसा कर्तव्य है जिससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे त्रिदेव भी नहीं बच सकते। पर इसके साथ साथ उनका बढ़ता अहंकार भी था। होता क्या है, असीमित शक्ति के नशे में ये सोचना बहुत आसान हो जाता है कि ब्रह्मांड का कोई भी जीव उनके प्रकोप से बच नहीं सकता। और बस इसी घमंड में अंधे होकर शनिदेव तीनों लोकों में विचरण कर रहे थे। भाग 2, अजेय शांति की आभा। यहाँ एक संयोग देखे। त्रेता युग के उस समय में हनुमान जी राम नाम जप में लीन थे। राम नाम जप का मतलब सिर्फ किसी मंत्र का उच्चारण नहीं होता, बल्कि ये एक निरंतर और गहरा ध्यान है। इस निस्वार्थ भक्ति ने हनुमान जी के चारों ओर एक अभेद्य दिव्य सुरक्षा कवच बना दिया था। वे सांसारिक और ब्रह्मांडीय हलचल से पूरी तरह अलग एक परम शांति का अनुभव कर रहे थे, एक ऐसी शांति जिसे कोई भेद नहीं सकता। भाग 3, एक अजेय शक्ति का अचूक योगी से सामना। जब ऐसी असीम शांति का सामना असीम अहंकार से होता है तो वातावरण अपने आप भारी हो जाता है। शनिदेव अत्यंत तीव्र वेग से उस स्थान पर पहुंचे और पूरे घमंड के साथ गरजते हुए बोले, अपनी आंखें खोलो, मैं सूर्यपुत्र शनि हूं और तुम्हारी राशि में प्रवेश करने आया हूं। इस गर्जना में ब्रह्मांड का सारा अहंकार भरा हुआ था। वे ध्यानमग्न हनुमान जी को डराने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी ने तो आंखें तक नहीं खोली। वे बस मंद मंद मुस्कुराते रहे, क्योंकि सच्ची आंतरिक शांति बाहरी शोर या धमकियों से कभी विचलित नहीं होती। इसके जवाब में हनुमान जी ने धीरे से आंखें खोली और अत्यंत विनम्रता से कहा, हे न्याय के देवता, मैं अपने प्रभु के ध्यान में लीन हूँ, कृपया मेरी साधना में विघ्न न डालें। उन्होंने बहुत ही आदर के साथ शनिदेव से वहां से प्रस्थान करने का अनुरोध किया और समझाया कि एक वृद्ध भक्त को विश्राम की आवश्यकता है। विनम्रता का इससे अच्छा उदाहरण और क्या ही हो सकता है। भाग 4, ब्रह्मांडीय परिणामों का भार। पर विडंबना देखिए, शनिदेव ने इस गहरी विनम्रता को उनकी कमजोरी समझ लिया। उन्हें लगा कि यह तो बस एक साधारण वानर है। यहां से टकराव बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। पहले चरण में शनिदेव हाथों पर आक्रमण करते हैं, पर हनुमान जी सहजता से अपनी भुजाएं सिकोड़ लेते हैं। दूसरे चरण में अहंकार में पूरी तरह अंधे होकर बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए शनिदेव सीधे उनके सिर पर बैठ जाते हैं। और फिर आता है तीसरा चरण। जैसे ही शनिदेव सिर पर बैठते हैं, हनुमान जी समझ जाते हैं कि अब सबक सिखाने का समय आ गया है, और वे तुरंत अपने दिव्य रूप को विशाल कर लेते हैं। और यहीं से इस महाकाव्य का सबसे हैरत अंगेज मोड़ आता है। हनुमान जी पास ही पड़ी एक बहुत बड़ी और भारी चट्टान उठाते हैं और उसे सीधे अपने सिर पर रख लेते हैं। क्या उस दृश्य की कल्पना की जा सकती है? अब शनिदेव उस विशाल चट्टान और हनुमान जी के सिर के बीच पूरी तरह से फंस चुके हैं। इसके बाद हनुमान जी तेजी से उठते हैं और आसपास के पहाड़ों और चट्टानों से अपने सिर को रगड़ना शुरू कर देते हैं। इस भयंकर प्रक्रिया में ब्रह्मांड के न्यायाधीश ठोस चट्टानों के भारी दबाव के बीच बुरी तरह से कुचले जाने लगते हैं। उनका सारा अहंकार एक ही झटके में चकनाचूर हो गया। दर्द जब बर्दाश्त से बाहर हो गया, शरीर लहूलुहान हो गया और हड्डियां चटकने लगीं, तो शनिदेव तड़पते हुए चिल्लाए, त्राहिमाम त्राहिमाम, हे अंजनी पुत्र, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी वास्तविक शक्ति को पहचान नहीं पाया। ये वो महत्वपूर्ण क्षण था जब उन्हें अपनी बहुत बड़ी भूल का एहसास हुआ। ब्रह्मांड को डराने वाले शनिदेव अब अपनी जान की भीख मांग रहे थे।
भाग 5 भक्तों के लिए शाश्वत वरदान। शनिदेव को उस चट्टान के दबाव से मुक्त करने से पहले हनुमान जी ने कुछ ऐतिहासिक वचन लिए। शास्त्रीय दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। शनिदेव ने वादा किया कि सच्चे मन से पूजा करने वाले हनुमान भक्तों को 7.5 साल, जो कि 7.5 साल का अत्यंत कष्टकारी ग्रहीय काल होता है, और ढैया के भयंकर प्रकोप से हमेशा मुक्ति मिलेगी। जो लोग शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, शनिदेव उनके बुरे कर्मों के फलों के दंश को कम कर देंगे और उनकी रक्षा करेंगे। दरअसल ये घटना सिर्फ एक पौराणिक युद्ध नहीं थी, ये आज भी करोड़ों लोगों की ज्योतिषीय मान्यताओं का एक बहुत बड़ा आधार है। भाग 6 उपचारात्मक स्वर्ण तेल। इस भीषण टकराव के बाद जो हुआ ना, वो इस कथा का सबसे भावुक और शांत हिस्सा है। एक तरफ वो टूटा हुआ न्यायाधीश है जिसका अहंकार बिखर चुका है और शरीर पत्थरों की रगड़ से लहूलुहान है, और दूसरी तरफ है हमारे स्वस्थ, विनम्र और दयालु देवता। हनुमान जी ने अत्यंत करुणा दिखाते हुए शनिदेव के गहरे घावों पर लगाने के लिए उन्हें सरसों का तेल दिया। जैसे ही वो तेल उनके शरीर पर लगा, शनिदेव की सारी जलन, सारा दर्द चमत्कारिक रूप से गायब हो गया। एक अत्यंत हिंसक घटना का ये कितना शांतिपूर्ण और करुणामयी अंत था। यही कारण है कि आज के समय में शनि मंदिरों में सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। आयुर्वेद कहती है कि सरसों का तेल अपनी गर्माहट के बावजूद पीड़ा को खींचने और शांत करने का अद्भुत गुण रखता है। तो अगली बार जब कोई ये प्रथा देखे तो ये समझना आसान हो जाता है कि ये प्राचीन अनुष्ठान कोई साधारण कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर शनिदेव की उस ऐतिहासिक शारीरिक पीड़ा को शांत करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का एक तरीका है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि आखिर असली शक्ति कहाँ निवास करती है। सच्ची ब्रह्मांडीय शक्ति ग्रहों के असीमित प्रभुत्व, डरावने रूप या अहंकार में बिल्कुल नहीं है। यह अजेय शक्ति अत्यंत विनम्र और निस्वार्थ भक्ति में निहित है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसको एक न एक दिन भक्ति के आगे झुकना ही पड़ता है। तो अंत में एक विचार जिस पर हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए। यदि ब्रह्मांड का सबसे कठोर न्यायाधीश भी शुद्ध भक्ति और शांत एकाग्रता के आगे नतमस्तक हो सकता है, तो इस आधुनिक दुनिया में हमारा अटूट विश्वास और ध्यान किन किन अदृश्य पर्वतों को हिला सकता है। इस गहरे प्रश्न के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस कथा और इसके पीछे छिपे संदेशों पर मनन अवश्य किया जाना चाहिए।